लो भैया, अब एफिडेविट चर्चा में बना हुआ है कि कौन से घर में कौन सी शादी में एफिडेविट लगता है। भाई ललित रवीना की ये शादी शुरुआत से ही कुछ ऐसा था कि भाई उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अलग थीं। अभी तक हमारे समाज में जो शादियां होती हैं उसमें खुशी जुड़ी होती हैं, रीति रिवाज रिचुअल्स होते हैं, और अपने मन पसंद से जो लोग शादी करते हैं उसमें एटलीस्ट एफिडेविट तो नहीं बनते हैं। पर एफिडेविट क्यों बनवाए गए, उसकी वजह क्या थी? स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी चीज़ें लिखवाई गई कि ऐसा 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 अगर शादी करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब परतें खुल रही हैं, न जाने कितनी और परतें खुलेंगी और कितने दिन तक खुलेंगी। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई, कमेंट क्या था पढ़ ही लेती हूँ। कमेंट ये था कि है, अभी भी है, कि भाई एक चीज़ बताइए, कौन सी शादी में एफिडेविट बनवाया जाता है? मतलब ये तो मजाक हो गया। और उसमें फिर ये लिखकर साइन करवाना कि अगर ललित रवीना से शादी करता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। और उसके बाद बहुरिया के ऊपर लुटेरी होने का स्टैंप लगाना कहाँ का न्याय है? बहुत होशियार निकली अनीता जी, बहुत शातिर निकली अनीता जी। ओ माय गॉड। तो इनकी जो लास्ट वाली लाइव आई थी, जो कि उसमें शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर वाली गाली भी बक दी थी अनीता जी ने, और तमाम लोगों ने बाद में जाकर इधर उधर कमेंट भी करे हैं। हालांकि वो लाइव हाइड हो चुकी है। गुस्से में आपाक होने के बाद इस प्रकार की चीज़ें हो जाना, उसके बाद हाइड कर देना, बहुत कुछ जता रहा है, बता रहा है। लेकिन एफिडेविट वाली बात तो भाई वाकई में बहुत बड़ी बात है। मतलब इस प्रकार की बातें हुई हैं, ये एक आम शादी नहीं थी। ये शादी क्या सोच के की गई? ललित और रवीना ने ये शादी क्यों करी? मतलब और उसके बाद फिर क्यों नहीं निभी? जब आपने शादी करी थी, एक दूसरे के साथ निभाने की बातें करी थी, तो आपने ये भी सोचा होगा ना, ये भी डिसाइड किया होगा कि आपको रहना कैसे है। फिर बाद में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं कि उधर से वो चाहती नहीं है कि मैं मम्मी जी आपके साथ रहूँगी, मैं भी माफ़ी मांग लूँगी, मैं भी बर्दाश्त करूँगी। जबकि रवीना की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि शादी से पहले ही ये बोल दिया गया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन हम इधर भी जाएंगे पेरेंट्स के पास, उधर भी जाएंगे, लेकिन हम दोनों एक जगह पे साथ रहेंगे। आई थिंक ये उसी फ्लाइट की बात कर रही होंगी जिसमें अभी विगत दिनों में विवाद हुआ था खन्नाज नेम प्लेट पर। क्या आपको भी यही लग रहा है? इसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें हुई थी। मतलब इस प्रकार की बातें, एफिडेविट बनवाना तो वाकई में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या था ये। अभी ऐसे लग रहा है कि जितना हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उतने और गुत्थियाँ उलझती जा रही हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अब इस कमेंट में कितनी सच्चाई है? और ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट कोई जान पहचान का इंसान करके गया है, जिसको ये तक पता है कि उस एफिडेविट में लिखा क्या है, क्या चीज़ें लिखवाई गई हैं, फिर भी उस लड़की ने साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको तो उस बंदे के साथ रहना था। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा आजकल ये लाइमलाइट में आ रही है, ड्रिंक करने वाली, झूमते हुए आई, 7 मर्दों के साथ कहानी, घूमने फिरने की। ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी हैं। मतलब करेक्टर पे बात करना आई थिंक बहुत ही वाहियात है, और इस चीज़ में मैं एग्री कभी नहीं करूँगी। कभी भी किसी भी बंदी के करेक्टर पे बात नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट आपके घर की अभी भी वो बहुरिया ही कहलाई जाएगी, तो आई थिंक आपको बहुत उचित शब्दों का चयन करना चाहिए था। अभी कोई डिवोर्स नहीं हो चुका है और आपको ये सुधारना है या नहीं सुधारना, ये आपके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, ललित और रवीना के ऊपर है। पर क्या अपने ही घर की बहू, भले आपने उसको एक्सेप्टेंस दी या नहीं दी, या फिर आप गुस्से में इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते सोशल मीडिया पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आपको इतनी ऑडियंस देख रही है, तो आपको वहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आई थिंक आपको कैमरे के सामने आकर नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आपका अलग भी हो सकता है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हों, फॉलोअर हों, तो वहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप इस प्रकार का अनैतिक यहाँ पर
मतलब भाषा यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपसे लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं। और जो लैंग्वेज आपकी जो लोग सराहते थे कि कुछ भी हो जाए, इतने बड़े बड़े बातें हो गए, इतने इतने बड़े कांड हो गए, बसंती जी के झूठे आरोप आ गए, आपकी फैमिली के ऊपर दुष्कर्म जैसे आरोप लगे, आपने हंसते हंसते वो सारे बर्दाश्त कर लिए, हर चीज़ में आपने पॉजिटिविटी दिखाई, और एकदम से आपने अपना आपा खो के यहाँ पर जो चीज़ें बोल दी, अगर आपने आर वाली गाली दे दी तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। हालांकि वो लाइव मैंने नहीं देखी है, पर जिसने देखी उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया है, उन्होंने आर वाली गाली बकी है ऑन कैमरा। तो फिर भाई रवीना की बातों में सच्चाई हो सकती है कि भैया इनको गालियाँ दी जाती थीं, फिर तो गलत चीज़ है यार। गालियों का मैं विरोध करती हूँ, और इसमें नहीं है कि इसको भी बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने वाली चीज़ें, मतभेद बर्दाश्त किए जा सकते हैं, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा वो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर गाली मार को मैं नहीं बोलूँगी कि आप बर्दाश्त करें, क्योंकि फिर लोगों का वो बढ़ता जाता है कि अच्छा चलो भैया बर्दाश्त कर रही, और करो और करो। उस चीज़ को वहाँ पे सुधारना होता है, और ये आपका काम है मिस्टर ललित, आपका, कि आपको अपनी माँ को भी हैंडल करना, आपकी बीवी को। इसीलिए कहते हैं शादी इतना आसान नहीं होता है, शादी करना बहुत कठिन होता है। और पहली चीज़ तो ललित को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। अब ये इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, दोनों मिलके क्या डिसीज़न लेते हैं, इनके घर परिवार वाले क्या डिसीज़न लेते हैं बनाने का या बिगाड़ने का। पर इनकेस अगर आप अपनी लाइफ में आगे भी किसी को जोड़ेंगे, किसी लड़की का, तो भैया अगर आप उसका स्टैंड नहीं ले सकते और बोलेंगे कि नहीं भैया जितना बचपन में मैं ऐसे रहते आया हूँ, हर चीज़ पूछ पाछ के करता हूँ, तो मैं पूछ पाछ के ही करूँगा, तो नहीं। जब आपकी शादी हो जाती है तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अब उसकी लाइफ में एक और बंदी आ चुकी है, और उसको भी प्रायोरिटी देना चाहिए। माँ को भी पूछो, सजेशन लो, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को आप इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते कि नहीं जी मैं तो बचपन से स्कूल से जब से छोटा हुआ तब से मम्मी के हाँ में हाँ मिलाई, तो भैया फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि लाइफ पार्टनर का मतलब होता है, अगर यही चीज़ अनीता जी के हस्बैंड करे, या फिर कोई ऐसा जो भी एक ऐसी सास है जो ये उम्मीद करती है कि उसका बेटा हर चीज़ उससे ही पूछ के करे। यहाँ पर मैं अनीता जी का भी जिक्र नहीं करूँगी, आम बात कर लेते हैं, अपने अपने घरों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपने पतियों से क्यों उम्मीद करते हैं कि अगर वो अपनी सास से पूछे, अपनी माँ से पूछे आपका पति, तब तो आपको मिर्ची लग जाती है कि भाई तू इतना बड़ा हो गया, हमारे बच्चे के शादियाँ हो गई, फिर भी तुझे अपनी माँ की सुननी है, अपने बाप की सुननी है, तो भैया वहाँ पर आपको बुरा लग जाता है। तो उसी प्रकार से उस नई सदस्य को भी लग सकता है ना, वो भी आपसे कुछ उम्मीद करती है। और यहाँ पे मैं रवीना की बात ही नहीं कर रही हूँ, चलो रवीना तो यहाँ रह रही अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था डिसाइड, क्योंकि रवीना तो यही बताई कि हम दोनों को अलग ही रहना था, लेकिन दोनों पेरेंट्स के पास जाना था, इधर भी उधर भी। तो इसमें कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है, तुम दोनों ही जानते हो कि शादी से पहले क्या डिसाइड हुआ था। काश कि इसका भी तुम लोग एक एफिडेविट बना लेते, जब पूरी शादी एफिडेविट पे टिकी है। वाह यार, अपनी इंडिया में और क्या क्या देखना पड़ेगा भाई साहब, हमारा कल्चर किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, एफिडेविट शादी का। ओ गॉड, प्यार से ज़्यादा ये व्यापार लग रहा था, तुम ये नहीं कर सकते हो, डोंट एंड डूज। भाई इस चीज़ों की नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, इन परतों में बहुत सारी ऐसी परतें हैं कि लग रहा है अच्छा ये भी था यार, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, अच्छा ये भी था, ओ माय गॉड ये भी था। तो ये सारी चीज़ें लगातार आ रही हमारी आंखों के सामने, है ना, बहुत सारी बातें, बहुत सारी परतें। और हाँ, ललित का जो अपनी बहन के लिए इतनी अच्छी भावना रखना अच्छी चीज़ है कि मेरी बहन सब कुछ देखती है, सबको लेकर चलती है, और मुझे पता है कि जिस घर में जाएगी हर चीज़ का निर्वहन करेगी। तो यहाँ पर अगर आप रिश्ता सुधारना चाहते थे, एक तरफ आप ये कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लगता वो मुझे डिवोर्स देगी, और हो सकता है कल को हम बैठ के अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो कि हम कैसे मिले, और एक तरफ आप ये भी बोले जा रहे थे कि भाई साहब टॉन्टबाजी था एक तरीके से, अपनी बहन के आड़ में रखकर उसको सुनाना। मैं ये आप भी ये मानती हूँ कि इन रिश्ते में ना एक की गलती नहीं है। अगर तुम कह दो रवीना पूरे तरीके से गलत है तो नहीं जी, रवीना भी पूरे तरीके से गलत नहीं है। अगर तुम कह दो ललित पूरे तरीके से गलत है तो नहीं। इसमें जो बीच के लोग हैं, जैसे कि इन लोगों ने शादी तो अपने मनपसंद से करी, तब तो पेरेंट्स को पूछा नहीं, फिर पेरेंट्स का बाद में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया कि शायद पेरेंट्स को भी बुरा लग गया होगा कि अच्छा बेटा उस टाइम तुमने हमसे पूछा नहीं था,
अब ना हमारे रूल्स रेगुलेशन के साथ हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर ये होता है, बहुत सारे, कि ऐसे कैसे यार, मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाकर किसी और से शादी करा है, ऐसे कैसे, मुझे उस टाइम प्रमुखता क्यों नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि जब शादी इनकी हुई थी उस टाइम भी बहुत सारे बवाले हुए थे कि वो रहने गया, देखेगा पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फलाना ढिमकाना, ऐसे स्टेटमेंट पहले भी आए थे। ये कुछ ज़्यादा ही विवादित हो गया। अभी तो सन्नाटा छाया है रवीना की तरफ से, पर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सही ही होगा? बिल्कुल सन्नाटे में सारी चीज़ें चल रही होंगी? नहीं, कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हैं। और इस चीज़ को लेकर मतलब 1-2 वीडियोस नहीं बन रहे, हज़ारों की संख्या में रिएक्शन वीडियोस बन रहे हैं। अगर आप रिएक्शन खोल के देखोगे तो भाई साहब भर भर के लोग रिएक्शन कर रहे हैं, भर भर के। कोई इनको सही बता रहा है, कोई उनको सही बता रहा है। पर ऐसे लोगों से मैं एग्री नहीं करती हूँ जो किसी एक पार्टी को सही बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफा कोई सही हो ही नहीं सकता। और रही बात जब करेक्टर पे, तो करेक्टर पे मैं आज भी बोलती हूँ, आगे भी बोलूँगी कि भले ऐसा कुछ अगर कोई सीन है भी तो लोग छुपाते हैं, क्योंकि आपके घर की बहू बेटी की इज्जत है। ऐसे अगर आपकी बेटी के बारे में कोई बोलेगा आपको बुरा लगेगा ना, तो आपकी बहू भी किसी की बेटी है ना, तो आई थिंक वो भी गेसेस, जहाँ पर आपका लड़का आपको करेक्ट कर रहा है कि नहीं मम्मी ऐसा ऐसा नहीं है, यारों वाली बात नहीं, वो अपने पेरेंट्स के पास गई थी फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ गलत है, गलत साउंड करती है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इतने सब्सक्राइबर के प्रति, फिर आप उनको क्या सिखाओगे? अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल अगर नहीं है तो। अब इस चीज़ से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको बुरा लग सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो। पर मेरा मानना यही है कि कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हों, कितना ही ज़्यादा समस्याएं आ गई हों, लेकिन कभी भी अपनी ज़ुबान का कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। क्योंकि ज़ुबान से एक बार जो शब्द निकल गया ना, कहते हैं कमान से तीर और ज़ुबान से शब्द निकल जाएँ तो वो वापस नहीं आ सकते। चाहे तुम जितना सफाइयाँ पेश कर लो, आपका अंतिम सत्य वही रहेगा जो आपने बोला है। फिर आप उस पर लीपा पोती कर लो या फिर मक्खनबाजी कर लो, नहीं जी, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, है ना। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा रहा है? ऑफ कोर्स बसंती जी। हालांकि बसंती जी ने आज बोल दिया है, विज्ञप्ति जारी कर दी है कि प्लीज़ कोई भी हमारे वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट ना करे, किसी और चैनल के बारे में, किसी और के बारे में कमेंट ना करें। हमारी कुलवाई में हम जो बनवाने जा रहे हैं, भवन निर्माण जो कराने जा रहे हैं अंबानी के बाद हमारे कुलवाई का निर्माण जाना जाएगा, तो आप उसके बारे में राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, हम उसमें क्या कराएं क्या ना कराएं। लेकिन किसी और के बारे में, किसी और के बारे में मत कुछ बोलिए। क्यों? अभी तक तो आप टोंटबाजियाँ कर रही थी, टाइटल में गोलू के माध्यम से करवा रही थी कि हमारे नालायक बच्चों ने ये कर दिया वो कर दिया है, तब तो बड़े मज़े आ रहे थे। अब एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वाह बसंती जी, आप भी ना कतई कमाल करती हैं। तो कुलवाई दोस्तों बन के रहेगा। 25,000 रुपया सब्सक्राइबर, गुप्त सब्सक्राइबर ने जो दिया था, वो आई थिंक सब्सक्राइबर का पैसा आ गया और नहीं आया है तो फिर आ जाएगा। और बाकी कुलवाई का नाम ले ले के इतने वीडियो बनाए हैं तो न जाने कितने 25,000 अब तक आ चुके होंगे। तो कुलवाई तो बनेगा ही बनेगा। और देखो अब थोड़ा सा विवादित ज़्यादा हो गया था, इसलिए बसंती जी ने एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि देखो भैया, हमने तो सब्सक्राइबर को बोल दिया, उसके बावजूद कोई नहीं रुक रहा है, सब कोई नाम ले रहा है, अनीता का, रवीना का और ललित का, तो फिर हम क्या ही करें हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि अनीता जी का नाम लिखो, हमारे सब्सक्राइबर मन भाई नहीं करते हैं। अब वो लोग अपने अपने मन का हैं। वाह जी वाह, आपने तो मतलब कहते हैं कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। हमारी बसंती जी ने ऐसा गेम खेल दिया है। और बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, चाहे वो ललित के द्वारा देखी गई चीज़ें जो वो देखते थे, फिर उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन करें कि हाँ मैं ये देखता था, चाहे वो मुर्गा को लेकर की गई बात कि भैया हाँ मुर्गा तो मैं भी खाता हूँ लेकिन कोई और भी खाता था। सारी पोलम पट्टियाँ भी खोल दी, रिश्ता भी सही करना चाहते हैं, साथ में लव स्टोरी भी शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें गुस्से का नतीजा हैं। और अगर गुस्से का नतीजा नहीं है, सोचा समझा बोला गया, तो फिर भाई आप रिश्ता सही नहीं करना चाहते, ये भी मैं जानती हूँ, ये भी मैं मानती हूँ। और अगर गुस्से का नतीजा है तो भाई ये सारी चीज़ें गलत निकल गई आपके मुँह से, है ना। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी बातें, खासकर करेक्टर को लेकर की गई बात छोटी नहीं की जाती है। और गालियाँ सोशल मीडिया पे देना तो हमेशा से बुरा माना गया है, तो आज भी वो बुरा ही है।
बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। और ललित का ये जो नया रूप हमें देखने को मिला, पहली लाइव इनकी काफ़ी सधी हुई थी, एकदम लिमिटेड शब्दों का यूज़ करके, इवन ज़्यादा मुंह से निकल भी जा रहा था तो भी बोल रहा था, अरे मैंने क्या बोल दिया, ये तो नहीं बोलना था। लेकिन उसके बाद जो आग बबूला होके लाइव आई है अनीता जी के साथ, वो मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन जिसके साथ वो लाइव जिसने सुनी है उन्होंने मुझे आंखों देखा विवरण ज़रूर बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ड्रिंक को लेकर ये हुआ था, रवीना के आने जाने को लेकर ये हुआ था, मोहाली चंडीगढ़ दुनियादारी, उस पर ये इल्ज़ाम लगे, आर वाली बात भी निकली, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत रूप ले गई। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। अब ये किधर तक जाएगा, कितना दूर तक आग लगाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।